सर्व मंगल मांगल्ये शिवे सर्वार्थ साधिके शरण्ये त्र्यंबके गौरी नारायणी नमोस्तुते। प्रत्येक मानव समूह परंपरागत तौर पर अपनी सांस्कृतिक एवं सामाजिक विरासत को स्मृतियों के माध्यम से सुरक्षित रखता है। कुछ पूर्व की सामाजिक सांस्कृतिक घटना दंत कथा बन जाती है जिसका कोई भौतिक प्रमाण नहीं मिलता। इसी तरह कुछ विरासत, जिसे हम स्मृतियां भी कह सकते हैं, लोक गाथा के रूप में संजोकर रखी जाती है। इन गाथाओं में एक सबसे प्रसिद्ध गाथा है बिहुला बिशहरी की, जिसका ऐतिहासिक साक्ष्य चंपानगर भागलपुर में जिला धरती के नीचे यत्र तत्र बिखरे पड़े हैं। इस गाथा को आधार मानकर इस पूरे क्षेत्र में प्रत्येक वर्ष मेला का आयोजन किया जाता है। लोक गाथा इस क्षेत्र में गुलाब की खुशबू की तरह सदियों पूर्व, लगभग 375 वर्ष पूर्व की बातें हैं। अंग क्षेत्र में बहुत रजवाड़े हुए, जिसकी चर्चा महाभारत में मिलती है। बिहुला गाथा कलयुग की गाथा है। चंपक नगरी जनपद अंग प्रदेश इतिहास में ये मैना नाम से तथा चंपा चौपाई नाम से जाना जाता है, जो आज वर्तमान में रेशमी शहर भागलपुर के नाम से प्रसिद्ध है। महाभारत के द्वापर युग में यह कुंती पुत्र दानवीर कर्ण की राजधानी थी। आज भागलपुर को सती बिहुला पर गौरव है। सावित्री के बाद किसी नारी ने यदि अपने सतीत्व के बल पर मृत पति को जीवित कराया है तो वो है सती बिहुला। ग्रामांचलों में आज भी कैशो साव विरचित लोक महाकाव्य बिहुला बिशहरी अति लोकप्रिय है। भाद्र मास के सिंह नक्षत्र के प्रवेश काल में प्रत्येक वर्ष बिहुला मनसा पूजा बड़े धूमधाम से मनाई जाती है। 1 महीने पूर्व से पहल पूजन होता है। इसका समय सिंह नक्षत्र के जन्म और देवी का पूजन तथा बाला डांस, ये तीनों घटना एक ही दिन होती हैं। ये घटना सिंह नक्षत्र के प्रवेश के साथ होती है। जहाँ तक इस नक्षत्र का सवाल है, जो हमेशा अडिग रहता है, यानी बदलता नहीं है। ओम मस्तिकास्य मुने माता भगिनी बासुकेर तथा धरतकारु मुने पत्नी मनसा देवी नमोस्तुते। बेहुला और लखिंदर देवलोक की शाप भ्रष्ट उषा और अनिरुद्ध थे। ये ध्यान देने योग्य बात है कि आज भारतवर्ष में जितनी भी सती स्त्रियां हुई, वे अपने पति के साथ परलोक सिधार गईं। पर बिहुला ही एकमात्र ऐसी सती हुई जो अपने पति के साथ जिंदा रही। सती बिहुला एकमात्र सती हैं जो जीवित पति के साथ मृत भुवन पर आई और पुनः अपने ससुर से पूजा दिलाकर पुनः जीवित स्वर्ग चली गई। ये कथा सती बिहुला कथा अंग प्रदेश बिहार भूमि को वरदान दे गई। यह कथा किंवदंती नहीं अपितु सत्य कथा है, ऐसा माना जाता है। अरे दैबा मेरा मन जो सारे बनिया ले लके ना उठाई रे। दैबा चली भैले आवर बनिया गोकुल गंगा घाटा माया। एक कोसा चल ले रे बनिया रे, ओ सब हटे ना दूसर रे। दैबा देख छौनाता मासार बनिया, दोनों पोर के लोग माया। केरो लोग रे दैबा ऐसा नाता मसा हो लोग सब का बहु न दे भला हे माया। लाज नहीं लागे रे दैबा रे, चांदो सौदा
सागर करे दैबा जाई तो न जू मलहु चांद गोकुल गंगा घाट माया। घाट पर दे लपाट कीरे दैबा घाट पर पाट हो साहू हो मेढ़ तो न मन जो साहे माया। भूल तो लागले हे बिहुला ससुरा से जा बाबरे दैबा 5 चूरू पानी से ससुरा मन जो सकभ सही भहे माया। पाँच चूरू पानी से ससुरा मंजो सादिया भाभा साई रे दैबा 5 डांगा सा दिहला हो चांदो पानी मारे डांगाई हे माया। 5 डांगा मारे रे बनिया पानी के नारे पार रे दैबा पानी के हिला कोरा से दैबा रे मन जो सारे डग मगना करे। सुनब हे स्वामीनाथ बचनी नारे हमार रे दैबा बाबूजी से अब हे स्वामीनाथ करहु मुलाकात माया। बाबा से ना अब हे स्वामीनाथ करिले हो मुलाकात रे दैबा बाबा से ना अब हे स्वामीनाथ करिले हो मुलाकात माया। हे सज्जनों, अपने प्राणपति बाला से मृत्यु लाश को अपने गोद में रखी थी। चांद सौदागर बनिया से कहते कि बाबूजी से मुलाकात कर लो। चांदो सौदागर कहते हैं कि रे कन्या, मरा हुआ बेटा को क्या समझा रही हो, मरे हुए पुत्र को क्या समझा रही हो, वो बोलने वाला नहीं है। सुनबा हे स्वामीना बचनी ना मारने दैबा मारला मेरे तू के कन्या गे इंद्रासाना चलली हे माया। सज्जनों, ससुर ने 5 डांग पानी में चला दिया, लेकिन हाथ से पानी नहीं दिया। मंजोसा धीरे धीरे डगमग करके अब चली जा रही है मझधार में। चांदो सौदागर ने जब देखा कि ये कितनी सती है, उनकी सत्य को देख करके उसके मन में हो गया बहुत भारी तकलीफ कि मैंने ये कौन सा भूल कर दिया। कन्या से कहते हैं, हे कन्या, तुम लौट करके चलो। बासु केरी बेटी, तुम बहुत सत्यवादी हो। जब तुम महल में रहोगी, घैला का पानी ढार करके तुम्हें
गोतनी पिलाएगी, भोजन कराएगी, सोने का बट्टा में पान है लगा करके खिलाएगी। चलो कन्या लौट करके घर चलो। कन्या कहती है बिहुला सुंदरी, हे ससुर जी, हे बाबूजी, आपने तो हमको डोम के घर में ना भेज रहे थे और आप फिर मुझे जाने के लिए क्यों कहते हैं? बिना इंद्रासन से हम नहीं लौटेंगे। छबत महीना हे ससुरा, जला में हम न भसबे रे, दैबा भैते पारे साना हे ससुरा। महीना 20 हरि हे माया, 12 बरिस हे ससुरा, सभे पाल रे, दैबा जैब इंद्रा सन हे ससुरा। स्वामी काजी लेब हे माया। चंदोरे घर लौटल रे, दैबा चली भैले आवर बनिया। चौपाई न गर माया, जाई तो जुमले रे बनिया रे, बंगला के नाऊ पार रे, दैबा बोला तोला गले रे बनिया। सोनिका से जा बाबा माया। अरे दैबा बासु के दिया है सहुनी, बड़ा छे सत्यवादी रे, दैबा नहीं जना डूबल हे साबुनी। बिहुला सुंदरी हे माया, इतना सुनिए गे सोनिका, आजु दिन चलली रे, दैबा जाई तो नजू मली सोनिका। गोकुल गंगा घाटा माया। अरे दैबा नजर पड़ लऊगे कन्योगे, सासू के नाऊ पर दैबा बोला तोला गली बिहुला। सासू से जा बाबा माया, जैबा हे सासू पलटी घर जैब रे, दैबा हमारा भे जई छेनो डोम के रो घर मारा। हे सासू, आपने तो मुझे डोमा के घर में भेज रही थी, आज तुम बुलाने के लिए आई हो, कहती हो कि आपको एक मुट्ठी चावल बना करके खिलाऊंगी, सोना के बट्टा में पान चबाने के लिए दूंगी, 6 गोतनी आपका सेवा करेंगे। सासू जी, जब तक प्राणपति को इंद्रासन लेकर के नहीं जाऊंगी तो मैं नहीं लौटूंगी, क्योंकि मेरा एक यात्रा ही अलग है। आप लौट करके घर चली जाओ। सोनिका साहूनी सास ने जवाब देती है कि तुम जो नहीं मान रही हो, अगला घाट पर तुम्हारी दुर्गति लिखा है।
बड़ा विकट सब घाट है। घाट पर डोम होगा, घाट पर वो जो है मछली छाकने वाला लोग होगा और बिना कर लिए जाने नहीं देता, बड़ी दिक्कत होगा। अगर तुम चाहती हो इस घाट पार करोगी ना, धन जन को फेंक देना, दूसरा घाट जब पहुंचोगी तो लाश को फेंक देना, और तब तुमको जो है गोदा घटवार ने दुल्हन बना करके हाथ पकड़ के ले चली गए, ले जाएंगे, तब तुम समझोगे कि मुझे सास ने क्या किया। और दैवा जय भाई सासू आहे पलटी घर भाला जय बरे दैवा हम जय सासू है इंद्रसान राजा माया छबत महीना हे सासू है जला में हमना भसबे रे दैवा 12 रेशम सासू जी लौटी घर अइबे माया। वही रे दे के भाला जाई रे दैवा खानू जे चलाई रे मंजूसा बीच ही मज धारा माया बोल तो लागल गे सोनिका बिहुला से जा बाबर दैवा सोना बेना सुना बेगे सोनिका बचनी नहा मारा माया। सुनो बिहुला, तुम मेरी बात नहीं मानती हो, लौट करके नहीं जाओगी। जब डोम ने तुम्हें घसीट करके डोमा घाट पर जाओगी, गोदा घाट पर जाओगी ना, तो उसके साथ में तुम लाश का दिया हुआ कपड़ा पहनना और डोमिन बन करके बीन बीन कर सुक्ति मौनी डलिया बाजार बाजार में बेचना, और कभी मौका पड़े तो एक पल मेरे गाँव ग्राम में भी चलाना। बिहुला कहती है कि सासू जी अगर हमें डोम ले जाएगा तो बाजार में जो बेचूंगी तो बेचूंगी, बेटा शहीद लेकर के तुम्हारे दरवाजे पर जाकर के सूप बेचूंगी। जा सासू जी जा, लौट करके घर चली जा, मैं अब अपनी यात्रा पर चला जा रहा हूँ। अब बिहुला जो है चली जा रही है मझधार में, और जाती जाती कहाँ पहुँच जाती है? सेमापुर घाट। सेमापुर घाट जाती हैं। ये सब खबर अपने घर में चांदो सौदागर को सुनाते हैं। चांदो सौदागर छबो गोतनी को सुनाते हैं, जो कि 6 पुत्र बनिया चांदो सौदागर का त्रिवेणी घाट में डूब गया था, सबको रिडिंगा नाव। अब वो छबो गोतनी विचार करती है कि अगर इन लोगों का बात नहीं माना, मैं गोतनी हूँ, मैं भी राण हूँ, मैं छोटी बहन को घुरा लाता हूँ। और जब सेमापुर घाट जाती है, कहता है कि हे बहन चलो चलो, लौट करके घर चलो, मेरी बात तो मानो। का बहन मैं लौट करके नहीं जाऊंगी, बिना इंद्रासन से लौट करके घर कभी नहीं जा सकता। और तुम भी सुन लो बहन, तू लौट करके घर चली जा, और 6 महीना तक जल में भसेंगे। देवी बिसारी परेशान होगी, हम इंद्रासन चले जाएंगे, वहां सत्य से बांध कर सभी देवता को, अपने प्राणपति को जीवित करेंगे। और जब मैं लौटूंगा ना, जब मैं लौटेंगे, पहले मैं छबो भैंसूर को जिंदा करूंगा।
इसके बाद धन संपत्ति 12 कोरी डिंगा नाव जो डुबा दिया है उसे मैं ऊपर कर दूंगी, और तब बहन सब मिलजुल करके फिर चौपाई नगर जाऊंगी। बिना स्वामी दान पाए नहीं लौटूंगी। जाओ बहन, धीरज रखो। ये छबो बहन ने जब सुनी ना तो मन में धीरज हो गया कि ठीक कहती है। जब इतना बड़ी गंगा में, अब देखिए मंजोसा 1 योजन में 4 कोस होता है, 4 कोस का मंजोसा, उस पर भी लोहे का। हाँ, मंदिर के तरह मठ बना हुआ है, चारों तरफ किवाड़ दिया है। समझा बुझा करके छवो गोतनी को भेज दिया। 1-2 घाट उसने पार कर भी दी, खुशी में कि जब ये आएगी इंद्रासन से तो मैं भी पतिव्रता पति योग्य बन जाऊंगा। ये सोच करके ये छवो लौट जाती है और मंजो साहब चले जा रहे हैं कहाँ? कागा से निघाट। तो सज्जनों, इस जगह की कथा मैं इसी जगह विराम देता हूँ। अब दूसरा पार्ट में, दूसरा केसट में आप कागा से निघाट जो चलेंगे, मंजोसा लेकर के ढोला भासती हुई चली जा रही है। अब इस जगह इस गाथा को विराम देता हूँ। थैंक यू, धन्यवाद। लेकिन श्रोतागण, गीत पर आप लोग ध्यान दीजिए। कहाँ क्या हुआ, हर कलाकार ने हर तरह का बनाता है, लेकिन मैं आप लोगों का आज 3 साल से फ्री सेवा कर रहा हूँ। साथ साथ हमारे स्टूडियो के लोग गांव ग्राम के हैं, लेकिन आप लोग लाइक में कम मत कीजिए। छूने में आपको यही नहीं बुझाए कि हमको करंट लग जाता है। अच्छा लगे तो भैया ठीक है, और नहीं तो कमेंट बॉक्स में साफ लिख भेजिए। मैं अपने गाथा को अपने अंदर रख लूंगा सज्जनों, और आप लोगों से हाथ जोड़ लेंगे। बोले मैया विषहरी की।